8 बजने को है, अभी तक इस लड़की का पता नहीं क्या कांड करेगी इस बार। क्या हुआ? एक काम करना ना बेटा, फोन तो नहीं लग रहा है, कॉलेज में फोन करके देख लो, शायद कुछ पता चले। होगा को। शिवानी, फोन लगाती रहना। स्विच ऑफ आ रहा है वहीनी। वहीनी, थोड़ा तो खाना खा लीजिए ना। अब देखिए ना, सही को तो लेट होगा ही। अगर उसके लेट के चक्कर में आपने अपना खाना लेट कर दिया तो आपकी हेल्थ, सेहत, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। सोनाली, मुझे नहीं खाना है कुछ। नहीं बड़ी मामी, आपको खाना पड़ेगा। आपने सुबह भी ठीक से खाना नहीं खाया था और आप अभी भी मना कर रही हैं। बड़ी मामी, आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाएगा। चलिए खा लीजिए। नको। बड़ी मामी प्लीज खा लीजिए ना। पत्रलेखा, ये तुम क्या वहीनी को बच्चों की तरह डांट रही हो? हाँ, अरे वहीनी तो इस घर की मुखिया है। जब वो पूरे घर को संभाल सकती हैं, तो क्या वो खुद को नहीं संभाल सकती हैं? और वैसे भी अगर एक शाम नहीं भी खाया तो क्या ही हो जाएगा? शिवानी, तू अपना मुंह बंद रखेगी ना तो नया तमाशा नहीं होगा। देख रही है ना कितना टेंशन है घर में। अगर टेंशन कम नहीं कर सकती तो कम से कम बढ़ा तो नहीं। ताई में तो बस चुप, मैंने कहा ना चुप। अब क्या हो गया? कहीं सही ने फिर से तो कुछ। बड़ी मामी खा लीजिए ना। सही सही। मस्त मस्त। तो तुझे पता चल गया कि इस घर में टेंशन भरा माहौल तेरी बीवी की वजह से है। तभी तो उसे बुला रहा हूं ना काकू, ताकि ये बेकार का ड्रामा खत्म कर सकूं। अच्छा, तो तुझे लगता है कि हम सब लोग यहाँ बैठ के तेरी बीवी के खिलाफ बेकार का ड्रामा रचते हैं? सही है, हम लोगों के पास और कोई काम भी तो नहीं है। बाबा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस सही को नीचे बुला रहा हूँ। सही नीचे तो तब आएगी ना जब वो घर में होगी। क्यों? बाहर गई है वो। विराट, वो अभी तक कॉलेज से लौटी ही नहीं है, इसलिए तो सब टेंशन में है। क्या? सही अभी तक कॉलेज से आए ही नहीं है? नहीं, इनफैक्ट हम तो तुझे फोन करने वाले थे, फिर लगा कि तुझे तेरे काम में परेशान करना सही नहीं है, इसीलिए। गुरु, सुनो ना, मुझे लगता है सही जरूर किसी मुसीबत में फंस गई। अब तुम्हें ही जाके उसे ढूंढ के लाना होगा। हो आई। वीरू, उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। बहुत देर से अश्विनी वहीनी और मैं ट्राई कर रहे हैं। सही की तो छुट्टी शाम को ही हो जाती, फिर वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची है? कहाँ जा सकती है? ये बात तो हमें तुमसे पूछनी चाहिए विराट। तुम्हारी बीवी ऐसे कॉलेज से कहाँ चली गई और बिना किसी को घर में बताए वो ऐसे कहाँ जा सकती है? विराट, तेरी इस जंगली बीवी की वजह से ना एक दिन किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं बता रही हूँ। काकू, बड़ी मामी, अहो। भवानी वहीनी, अब ऐसी बातें मत करिए ना। और सही पे गुस्सा करने का क्या मतलब? ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं ना। वैसे विराट, तुझे कोई आइडिया है? मतलब कहाँ गई होगी, या ऐसा कोई दोस्त जिसे हम कॉल करके पूछ सकते हैं? मैंने सही वाहिनी के कॉलेज में बात कर ली है। उन्होंने कहा कि फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट्स तो 5 बजे निकल गए थे। कोई एक्स्ट्रा क्लास? नहीं दादा, वो भी पूछा था मैंने कि कोई एक्स्ट्रा क्लास या कोई इवेंट वगैरह, लेकिन कुछ भी नहीं। मोहित, तूने उसे फोन किया क्या? जो सई का बहुत ही खास, स्पेशल, विशेष दोस्त लग रहा था।
कहाँ आहे बरं त्याचं नाव? अजिंक्य. अजिंक्य को कॉल किया? विराट, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ गलत कहा क्या मैंने? नहीं, वो तो सही का बहुत ही खास दोस्त लग रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ सुझाव, सलाह, सजेशन दी है कि उसको फोन करके पूछ लो। ठीक ही तो कह रही है सोनाली मामी। सई और अजिंक्य डांस पार्टनर भी तो है ना विराट? और कल तुमने देखा नहीं वो कैसे सई का बर्थडे सरप्राइज देने यहाँ घर तक चला आया था? ऐसा तो सिर्फ अच्छे दोस्त ही करते हैं ना। मेरा मतलब है करीबी दोस्त। और सई नहीं तो बोला था कि उसके कॉलेज का एक कल्चरल ग्रुप है, तो क्या पता वो उसके कॉलेज के ग्रुप के लोगों के साथ ही कहीं ऐसे बाहर घूमने चली गई होगी, किसी को बिना बताए, यहाँ पे घर वालों को परेशान करके। पत्रलेखा, ये जो तुम अभी बोल रही हो, इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजनिंग है या फिर यूं ही बस चटपटी कहानियां लिखना शुरू कर दिया है तुमने? अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सही किसी जरूरी काम से गई हो और हम सबको बताने का मौका ना मिला हो उसको। बिल्कुल हो सकता है शिवानी मौसी। अब सही किसी को कुछ बता के तो गई नहीं है ना, तो मैं भी तो गैस ही कर रही हूँ। आप भी सही हो सकती है और मैं भी। पत्रलेखा, पिछले 3 घंटे से हम लोग सब परेशान हैं और तुमने ये नेक सोच विराट के आने तक क्यों नहीं बताई हमें? उसका इंतजार कर रही थी, उसके पहले नहीं बता सकती थी? अरे किसने क्या कहा है, कब कहा है, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? असली मुद्दा यह है कि सही को ढूंढना है ना? वही तो। पत्रलेखा तो बेचारी हमारी मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये अश्विनी और शिवानी पता नहीं क्यों इसके पीछे पड़े रहते हैं। अश्विनी का तो समझ में आता है, वो तो अपनी बहू की साइड लेगी, लेकिन शिवानी, तुला काय झालंय? तू कब से घर के मामलों में दिलचस्पी लेने लगी है? अरे तुझे तो घर से, घर के मामलों से कोई मतलब नहीं हुआ करता था। मतलब तो मुझे नहीं रखना चाहिए बड़ी मामी, फिर भी मैं इस घर के मामलों में बोलती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस परिवार का एक हिस्सा हूँ। लेकिन मुझे ये हर बार याद दिलाया जाता है कि मुझे इस परिवार के मामलों में बोलने का कोई हक ही नहीं है। अब से मैं इस परिवार के हर मैटर में बस अब चुप ही रहूंगी। पत्र लिखा है, ऐसी बातें क्यों कर रही है बेटा? पूरा हक है तेरा इस घर के मामले में बात करने का। और हाँ, हम लोग इस वक्त ये बहस क्यों कर रहे हैं? क्या हम भूल गए हैं कि घर की बहू का अभी तक कोई पता नहीं है? शिवानी बुआ, आपने लास्ट टाइम कब ट्राई किया था सही को? 6 बजे से ट्राई कर रहे हैं वीनू। अभी तेरे आने से पहले मोहित ने भी ट्राई किया, पर स्विच ऑफ ही आ रहा है। एक काम करो ना विराट, तुम फोन लगाओ, शायद लग जाए। हो आई। क्या हुआ? लग रहा है स्विच ऑफ है अभी भी। विराट, रात हो रही है, क्या लगता है क्या करना चाहिए हमें? बाबा, मुझे सच में सही की बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि आज वो घर से काफी सारे पैसे लेकर कॉलेज गई है। 50,000 रुपए। मुझे ये डर है कि कहीं किसी ने उससे वो पैसे छीन तो नहीं लिए हैं। ब्रिलियंट। मतलब सही मैडम सिर्फ गायब ही नहीं है, बल्कि पूरे 50,000 लेकर गायब है। खंडोबा, खंडोबा, ये कैसी बहू मिली है हमें? पहले तो उसकी घर ना लौटने की चिंता हो रही थी हमें, और अब पता चल रहा है कि वो जंगली मुर्गी 50,000 रुपए लेकर गुम हो गई है।
उसे इतने सारे पैसे लेकर जाने की क्या जरूरत थी विराट? तुम दोनों तो एक दूसरे से अपने दिल की हर बात शेयर करते हो ना, तो उसने तुम्हें इतना तो बताया ही होगा। पूछा था मैंने उससे, लेकिन उसने बताने से मना कर दिया था। विराट वो एक बेवकूफ है, तुम तो समझदार हो। तुमने इतने सारे पैसे लेकर उसे जाने क्यों दिया? दादा, मैंने कल ही अखबार में पढ़ा था, आजकल नागपुर में चोरी और लूटपाट के मामले काफी बढ़ गए हैं। पिछले एक सप्ताह में 8 लूटपाट के मामले सामने आए हैं। लो। हो हाँ, ये क्या है विराट? तू एक पुलिस वाला है ना? हम सब से इन सब मामलों के बारे में तुझे ज्यादा पता है, फिर भी तूने उसे जाने दिया। इतना गैर जिम्मेदार, लापरवाह और केयरलेस कैसे हो सकता है तू? अच्छा मला सांग, परिवार के लोगों से बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे इतने पैसे की जरूरत क्यों पड़ गई उसे? बता मुझे। काकू, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता है। सही को आ जाने दीजिए, मैं उसे पूछकर बता दूंगा आपको। अरे बड़ों से बात करने का ये कैसा तरीका है विराट? निनाद मामा और ओमी मामा भी अपनी जगह सही है। उन्हें इतना जानने का तो हक है ना कि इस घर के पैसे कहाँ, कैसे और क्यों खर्च हो रहे हैं। 1 मिनट, सही ने घर के पैसे यूज नहीं किए हैं, ये उसके खुद के पैसे थे। स्कॉलरशिप के उसके 40,000 थे, मैंने बस 10,000 रुपए ऐड किए उसमें। सही है विराट, यहाँ पर हमें ये बात हजम नहीं हो रही है कि सई को कॉलेज में 40,000 रुपयों का ऐसा क्या काम है और तुमने ऊपर से 10,000 रुपए और ऐड कर दिए। कमाल के पति हो तुम। तुमने अपनी बीवी को इतने पैसे देने के बाद ये जानना जरूरी नहीं समझा कि उसे इतने पैसों का करना क्या है। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है कि... शिवानी प्लीज और तमाशा मत करो। अगर मैं कुछ जानता तो मैं सही के लिए यहाँ परेशान क्यों होता? इतनी सी बात तुम समझ क्यों नहीं पा रही हो बाकी? अच्छा, तो तुमने देवी जी को 10,000 रुपए दिए, लेकिन क्यों दिए ये नहीं पूछा। वेरी गुड। मैंने पूरी कोशिश की ओमी काका, लेकिन उसने बताने से इनकार कर दिया। बेबी, देख रहे हो, तुम तो मुझे अपनी पसंद की ड्रेस तक के लिए पैसे नहीं देते, और यहाँ देखो, हमारी प्यारी सही वहीनी 50,000 रुपए लेकर मिस्टर इंडिया हो गई। मिस्टर इंडिया? अरे मतलब गायब हो गई। चुप रहो। नॉट दादू सुट्ठो। मुझे लगता है शायद वो किताबें खरीदने गई होगी और शायद ट्रैफिक में फंस गई होगी। नहीं, अरे क्या बात कर रही हो? ये देखे आधे घंटे का रास्ता है मार्केट से यहाँ तक, वो भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो तो। काका ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी तो उसी रास्ते से आया था और वहां आज कोई खास ट्रैफिक भी नहीं था। ऊपर से सई वाहिनी का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। बस पापा सई वाहिनी सही सलामत रहे। फोन स्विच ऑफ है नहीं, किया गया है ताकि कोई उसे पकड़ ना पाए। अरे यार, कोई नहीं, प्लीज सही के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। सही ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसे पकड़े जाने का डर हो। वो हमेशा सच बोलती है। हो, दिख रहा है। अरे बस प्लीज आई, बस अभी बस हो गया, बहुत हो गया। मैं अब सही को खुद ढूंढने जा रहा हूं। मोहित, अगर सही वापस आ जाए तो मुझे कॉल कर देना। सही? सही? सही, ये कोई टाइम है घर आने का? किसी को बिना बताए बिना पूछे कहाँ चली गई थी? पहले मुझे अंदर तो आने दीजिए, फिर बताती हूँ। सही, पहले जो पूछ रहा हूँ उसका तो जवाब दो, कहाँ चली गई थी? आई, देखिए, ये मुझे मेरे घर में नहीं आने दे रहे। विराट, अरे आई, मैंने इसे अंदर आने... अरे कहाँ है सही? तुम्हारा घर। अगर तुम इसे अपना घर मानती हो तो इस घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाती?
कहाँ रह गई थी तू बावड़? पता है सब लोग कितने परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। मेरी तो चिंता से जान निकली जा रही थी। अरे आई वो मैं जंगली मुर्गी, वक्त का कुछ अंदाजा भी है तुझे? हाँ, इतनी रात हो गई है, पता नहीं चला क्या? मैं जानती थी कि तू मुंह फट है, जिद्दी है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी गैर जिम्मेदार है। अरे तू इस चव्हाण निवास में रह रही है, जब तक तू इस घर में रहेगी तब तक तू हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए तेरा ये फर्ज बनता है हमें बताना कि तू कहाँ जा रही है, कब आएगी, आएगी भी या नहीं। काकू 3 घंटे हो गए तेरा कॉलेज खत्म होकर, और तुझे अब वक्त मिला है घर आने का? सबसे पहले बता कहाँ थी तू, बता। सोनाली काकू वही तो मैं अगर तू आपको मेरी बहू नहीं मेरी बेटी होती ना तो अच्छी तरह से समझाता तुझे इस गैर जिम्मेदाराना हरकत की क्या सजा मिलती है। बाबा लेकिन नहीं, मेरे को एक बात बता, तू खुद को समझती क्या है? मतलब अपने हिसाब से घर आएगी जाएगी, किसी को कुछ बताना, पूछना, इंफॉर्मेशन, सूचना, जानकारी देना कुछ भी जरूरी नहीं समझती ना? सोनाली काकू मैं आपको वही तो अरे पहले तुम ये बताओ, ये 50,000 रुपए का मामला क्या है? इतना सारा कैश लेके कहाँ गई थी तुम? कोई लूट लेता तो? अरे वही तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई मुझे बोलने ही नहीं दे रहा है। मैं बताती हूँ कि तुमने 50,000 रुपयों का क्या किया है, लेकिन उससे पहले बड़ी मामी आपको सई की आंखें और मुंह अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। फिर तो शायद मुझे कुछ बताने की जरूरत भी ना पड़े। आजकल के कॉलेज स्टूडेंट्स सिर्फ खाना पीना, घूमना फिरना या फिर मूवी देखने तक के लिमिटेड नहीं है, और भी बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, है ना सही? घुमा फिरा के क्यों बात कर रही हो बाकी? जो कहना है साफ साफ कहो ना। हाँ, तुम भी अच्छे से समझ गए हो विराट कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आजकल के कॉलेज स्टूडेंट्स गलत आदतों में पड़ जाते हैं, अलग अलग तरह के नशे करने लगते हैं, ड्रग्स की लत लग जाती है। सही? क्या? ये क्या बकवास किए चले जा रही हो? हाँ, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हमारी सही ऐसे किसी गलत चक्रों में नहीं पड़ सकती है कभी भी। हाँ ठीक है शिवानी मौसी, फिर आप ही बता दीजिए, अगर ऐसा नहीं है तो सई को इतने सारे पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? कोई जवाब है आपके पास? नहीं ना? मैं बताती हूँ। सई आज जरूर उन पैसों से नशा करके आई है। इसीलिए तो इसे टाइम का कोई होश नहीं रहा, इसीलिए तो घर आने में इतना लेट हो गई। नहीं तो घर में इतना लेट आने की और क्या वजह हो सकती है? मैं ठीक कह रही हूँ ना सही? पत्र लिखा, क्या बोल रही हो तुम? खंडोबा, खंडोबा, ये क्या सुन रही हूँ मैं? हमारे चव्हाण खानदान की बहू ड्रग्स? हे पत्रलेखा, क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि सही स्कॉलरशिप के पैसे से ऐसे? मुझे तो वो शब्द मुंह से कहने को भी घिन आती है, और तुम ये सारी चीजें सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें क्या लगता है इस घर में ऐसे सदस्य रहते हैं जो सही से ज्यादा पैसों से प्यार करते हैं, पैसे की कदर करते हैं? अश्विनी, तुम पत्रलेखा से क्या सवाल जवाब कर रही हो? अपनी बहू से पूछो।
1 मिनट। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.